ब्रह्मचारिणी माता की पौराणिक कथा। हिंदू धर्म में देवी दुर्गा के 9 रूपों में से एक रूप ब्रह्मचारिणी का है, जिन्हें पूजा और उपासना से विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। ब्रह्मचारिणी माता का यह रूप तपस्या और साधना के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठित है। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा विशेष रूप से नवरात्रि के दूसरे दिन की जाती है। उनकी उपासना से जीवन में पवित्रता, शांति और आंतरिक शक्ति का संचार होता है। आइए जानते हैं ब्रह्मचारिणी माता के अवतरण और उनके जीवन की एक रोचक पौराणिक कथा। माता ब्रह्मचारिणी का जन्म बहुत समय पहले हिमालय पर्वत पर एक अत्यंत सुंदर और गुणी कन्या का जन्म हुआ। इस कन्या का नाम पार्वती था। वह बचपन से ही बहुत सुंदर, पतिव्रता और शीलवती थी। एक दिन वह अपनी माता पिता से यह सुनती हैं कि भगवान शिव संसार के सर्वश्रेष्ठ तपस्वी और योगी हैं। शिव के बारे में यह बातें सुनकर उसका मन उनके प्रति आकर्षित हो जाता है और वह ठान लेती हैं कि वह उन्हें अपना पति बनाएंगी। पार्वती ने बाल अवस्था में ही शिव के प्रति प्रेम और श्रद्धा का संकल्प लिया। उनका एक ही उद्देश्य था, शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करना। इसके लिए उन्होंने कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। यह तपस्या एक साधारण बात नहीं थी, क्योंकि शिव को प्रसन्न करने के लिए अनेक कठिनाइयों का सहनी पड़ती हैं। तपस्या की शुरुआत पार्वती ने सोचा कि वह भगवान शिव को पाने के लिए हर तरह की कठिन तपस्या करेंगी। तब उन्होंने ब्रह्मचारिणी रूप धारण किया और मस्तक पर चोटी बांधकर कठोर साधना शुरू कर दी। पार्वती ने अन्न का त्याग कर दिया और केवल फल और जल से अपना शरीर पोषित किया। तपस्या के लिए वह गंगा नदी के किनारे अकेले बैठी रहीं। उनके शरीर पर राख चिपक गई, हड्डियां कमजोर हो गई, लेकिन उनके आत्मविश्वास में कोई कमी नहीं आई। ब्रह्मचारिणी माता का यह रूप तप, साधना और संयम का प्रतीक है। उनकी साधना इतनी कठोर थी कि वे पूरे शरीर से तपस्या में और तेजस्वी दिखने लगी। समय समय पर उनके तप का सामना करने के लिए अनेक तरह के राक्षसों से और बाधाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने लक्ष्य को न छोड़ा। शिव की उपासना। पार्वती की तपस्या के समय भगवान शिव ने उन्हें देखा और उनका तप देखकर उन्होंने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक दिन भगवान शिव ने अपने सवार के रूप में पार्वती के सामने प्रकट होकर उन्हें अपनी पहचान छिपाई। उन्होंने पार्वती से कहा, तुम इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रही हो? क्या तुम नहीं जानती कि यह तपस्या तुम्हारे लिए बहुत कठिन और दुखदायी होगी? पार्वती ने भगवान शिव को देखकर उत्तर दिया, हे प्रभु, मुझे यह कठिनाइयाँ इस कारण से सहनी पड़ रही हैं क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप ही मेरे जीवन के परम सत्य और आदर्श हैं। मैं अपने तप से आपको प्रसन्न करना चाहती हूँ ताकि आप मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। भगवान शिव उनके समर्पण को देखे बिना नहीं रह सके और उन्होंने पार्वती से कहा, तुम्हारी तपस्या बहुत कठोर है, लेकिन यह
तभी पूरी होगी जब तुम्हारा मन दृढ़ रहेगा और तुम मुझे पूरी तरह से समर्पित हो जाओगी। पार्वती ने भगवान शिव से पूरी श्रद्धा के साथ कहा, हे प्रभु, मैं अपना तन मन धन आपके चरणों में अर्पित करती हूँ। जब तक आप मुझे नहीं स्वीकार करते मैं तपस्या में विराम नहीं लूँगी। शिव की परीक्षा और पार्वती की दृढ़ निष्ठा को देखकर भगवान शिव ने उनके समर्पण को स्वीकार किया और उन्हें आशीर्वाद दिया। इस पर ब्रह्मचारिणी माता का तप सफल हुआ और शिव ने उन्हें अपना जीवन साथी बनाने का वचन दिया। देवी ब्रह्मचारिणी का आशीर्वाद। शिव के आशीर्वाद से पार्वती ने भगवान शिव के साथ विवाह करके अपने तप का फल प्राप्त किया। उनके तप और समर्पण से भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने पार्वती को जीवन भर के लिए अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह संपूर्ण संसार के लिए एक अद्वितीय उदाहरण बन गया। ब्रह्मचारिणी माता का महत्व। ब्रह्मचारिणी माता का रूप जीवन में साधना और तपस्या की शक्ति को दर्शाता है। माता की उपासना से व्यक्ति के जीवन में पवित्रता और संयम का संचार होता है। उनके इस रूप में आत्मनिर्भरता और तप की शक्ति निहित है। जो व्यक्ति देवी ब्रह्मचारिणी का पूजन करता है उन्हें मानसिक शांति और संतुलन की प्राप्ति होती है। उनका आशीर्वाद व्यक्ति के जीवन को समृद्ध और सफल बनाता है। निष्कर्ष, देवी ब्रह्मचारिणी की कथा हमें यह सिखाती है कि यदि किसी का काम को पाने के लिए हमारी निष्ठा और समर्पण दृढ़ हो तो कोई भी शक्ति हमें सफलता पाने से रोक नहीं सकती। ब्रह्मचारिणी माता की पूजा से जीवन में तप, संयम और आत्मविश्वास को बढ़ाया जा सकता है। उनकी उपासना से व्यक्ति को न केवल भौतिक सुख मिलते हैं बल्कि मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति भी प्राप्त होती है। जय मां ब्रह्मचारिणी।